दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसे देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो एकादशी होती है हिंदू धर्म में इसका बहुत अधिक महत्व है। सनातन धर्म में जब तक भगवान श्री हरि विष्णु सो रहे होते हैं किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं होता है। और आज के दिन की जो एकादशी है बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं, इसलिए ही इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। और आज के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु जागते हैं तो उनका तुलसी से विवाह कराया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह होता है तुलसी के साथ, और तभी से जितने भी मांगलिक कार्य हैं जो 4 महीने से नहीं हो रहे होते हैं, सभी तरह के मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, ऐसे समय में कहा जाता है कि जो ये एकादशी तिथि है, इस समय में अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं विधिवत, और किसी भी तरह की आपकी कामना हो, अगर भगवान श्री हरि विष्णु से आप कहते हैं, अवश्य पूरी होती है। क्योंकि इस समय में जब भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, सभी भक्त उनकी आराधना कर रहे होते हैं। और जब भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भक्त करते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य उसकी सुनते हैं। और इस समय में जो आप पूजा करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की, जब भगवान श्री हरि विष्णु जागते हैं और आप पूजा कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी के साथ उनकी पूजा आप करें। इससे आपके घर में धन का आगमन होगा। आज का दिन बहुत विशेष दिन होता है। आज के दिन आपका कोई भी उपाय किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है, उसका फल आपको अवश्य मिलता है और शीघ्र मिलता है। भगवान श्री हरि विष्णु जागते हैं तो आपको विशेष रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए। साथ ही धन प्राप्ति का उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि धन की आवश्यकता हम सभी को है। और जब भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे तो माँ लक्ष्मी तो स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगी। जहाँ श्री हरि विष्णु का वास होता है, लक्ष्मी वहां निवास करती है। इसलिए इस दिन विधिवत आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, और उनके साथ ही आप माँ लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करें। शालिग्राम स्वरूप और तुलसी की पूजा भी आप अवश्य करें। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी, घर में सुख शांति का आगमन होगा। दोस्तों, क्या हमें आज के दिन विशेष करना चाहिए? जब भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे घर में दिनों दिन धन की वृद्धि हो? या फिर हमारे मन में किसी तरह की कोई भी कामना है तो उसके लिए भी हमें विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करते हुए अपनी मनोकामना अवश्य भगवान से कहनी चाहिए, जिससे कि वो शीघ्र पूर्ण हो। दोस्तों, सबसे पहले तो देव उठनी एकादशी के दिन लोग व्रत करते हैं। अगर आप व्रत करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं कोई बात नहीं। सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आप व्रत नहीं भी करते हैं, आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। किसी भी तरह का आपका उस दिन का जो जीवन हो, वो पूरा दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में ध्यान रखते हुए समर्पित भाव से आप बिताएं, पूरी तरह से सात्विक रहकर। ब्रह्मचर्य का पालन भी इस दिन करना बहुत आवश्यक है। आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी। दूसरा, आपको इस दिन करना क्या है? उपाय के तौर पे आप धन प्राप्ति का उपाय चाहते हैं आपके घर में हमेशा धन का आगमन बना रहे, धन के स्रोत एक से अधिक हो आपके पास, तो इसके लिए आपको देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के जागने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और साथ ही जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण होती है। और धन तो आएगा ही आएगा। जब भगवान विष्णु की आप पूजा कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होंगी ही, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। दूसरा, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। प्रातः काल जब आप उठते हैं तो किसी पवित्र नदी में स्नान का इस दिन बहुत अधिक महत्व है। स्नान करने के बाद आपको गायत्री मंत्र का जाप भी करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और धन की वृद्धि होगी। धन वृद्धि के लिए आप एकादशी के दिन दोस्तों विष्णु मंदिर में जरूर जाएं। विष्णु मंदिर में जाकर आप भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करें। सफेद मिठाई ले या फिर खीर लें आप, और उसका भोग अवश्य लगाएं जाकर भगवान श्री हरि विष्णु को। भोग आप जो भी अर्पित करें भगवान को, उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न तभी होते हैं जब उनको तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, अपने घर में ही ये उपाय करें। आप भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने इसी तरह से आपको पूजा करना है। एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में एक नारियल लेना है आपको, जटा वाला नारियल लें और थोड़े से बादाम आप ले लें, और इसे ले जाकर आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में अर्पित करें। इस उपाय को करने से आपके जितने भी रुके हुए कार्य होंगे वो सभी बनने लग जाएंगे। सुख की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, एकादशी के दिन आप पीले रंग के कपड़े, पीले फल और पीला अनाज पहले भगवान विष्णु को अर्पित करें। चढ़ाए हुए जब आप पूजा कर रहे हैं तो उनके सामने रखें। उसके बाद ये सभी वस्तुएं किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी।
दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय का घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक आपको तुलसी के सामने जलाना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कोई संकट आपके घर में नहीं आता। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी की कृपा से आपके घर में धन भरा रहता है हमेशा। दोस्तों, एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री विष्णु जी का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। धन वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है आपको। आपके घर में धन का आगमन सदा बना रहता है। एकादशी के दिन किसी पीपल के वृक्ष पर आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए सुबह के समय, और पेड़ के नीचे आप शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाएं। पीपल में भी भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना गया है, तो पीपल के नीचे अगर आप जल अर्पित करते हैं पीपल की जड़ में, और शाम के समय पीपल के नीचे ही आपको शुद्ध घी का दीपक जला दें आप, तो इससे कर्ज में अगर आप हैं तो कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, और कर्ज से मुक्त तभी होंगे जब धन आएगा। तो ये धन वृद्धि का उपाय है। आप धन आगमन चाहते हैं तो ये आप अवश्य करें। दोस्तों, इस दिन आपको तुलसी विवाह अगर आपके घर में होता है आप जरूर करें, और अगर आप तुलसी विवाह नहीं कर पाती हैं, ये हर सुहागिन महिला को चाहिए कि आज के दिन आप तुलसी की पूजा विधिवत करें। आप विवाह संपन्न कराते हैं तुलसी का, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी कराते हैं तो आप तुलसी को सुहाग की सभी सामग्रियां अर्पित करें और तुलसी को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं। जितनी भी सुहाग की सामग्री आप अर्पित करेंगे ये आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी मंदिर में दे सकते हैं। उन्हें अर्पित करने के बाद अगले दिन पूजा अवश्य आप करें, चाहे आप विवाह कराएं या ना कराएं। विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करें, इस दिन जरूर करना चाहिए, और श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से आपके घर में धन का आगमन बना रहेगा, धन की वृद्धि होगी। शाम के समय आपको विशेष करना है, क्योंकि ये एकादशी तिथि है, दीप दान का विशेष महत्व है। आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, आप जरूर जाकर वहां दीप दान करें। अपनी जो तुलसी है आप उसके चारों तरफ आप दीपक जलाएं और दीपक से प्रकाशित करें। इसमें से कुछ भी आप कर सकते हैं, चाहे अगर आप जा सकते हैं तो आप मंदिर जाकर भी दीपदान कर सकते हैं और तुलसी के सामने भी दीपक जला सकते हैं। और आपको क्या करना है, अपने घर के हर कोने में दीपक जरूर जलाना है। आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। आप दीपक अवश्य जलाएं, हर कोना रोशन होना चाहिए। इसलिए शाम के समय घर के हर कोने में दीपक प्रज्वलित करें। और जो आपको उपाय करना है वो है, एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की आप पूजा कर रहे हैं, विधिवत पूजा करें। और पूजा करते वक्त आपको क्या करना है, थोड़े से पैसे, आप 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं, आप 500 का नोट भी रख सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य। आप कुछ पैसे भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। आपने विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा किया, वहां बैठकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और लक्ष्मी सूक्त पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त पढ़े, श्री सूक्त पढ़े, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की मंत्रों का जाप करें। जितनी देर भी आप पूजा आप कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। थोड़े समय भी अगर आप पूजा करते हैं, और पंचोपचार पूजा आपको उस पैसे की करनी है। आपको पूजा करने के बाद वो जो पैसा है जो आपने अर्पित किया है, उसे आप अपने धन रखने के स्थान में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। उस पैसे को आपको खर्च नहीं करना है, ये याद रखें। वो पैसा सिर्फ आपके पर्स में रहेगा। भगवान श्री हरि विष्णु का प्रसाद समझकर आप उसे अपने पर्स में रखें। देखिए, आपके घर में धन स्वतः ही आएगा। ये जो पैसा है ये अपने आप ही आपके पास धन को खींचेगा, धन को आकर्षित करेगा। तो इस पैसे को आपको खर्च नहीं करना है, आप जरूर करेंगे उपाय। इससे आपके घर में धन का आगमन सदा होता रहेगा।